साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एनटीपीसी लिमिटेड साथियों सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिकल जनरेशन कंपनी साथियों, महारत्न है देश का। एनटीपीसी को कौन नहीं जानता साथियों। टेक्निकल में नंबर 1 कंपनी है देश की, भारत सरकार का उपक्रम सरकारी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, देश का महारत्न है। इसमें जॉब करना बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गर्व की बात है आईटीआई होल्डर बच्चे के लिए। अगर आईटीआई होल्डर बच्चा इसमें जॉब करता है, मेरे हिसाब से साथियों सबसे अच्छा जॉब होगा टेक्निकल के अंदर, और सबसे अच्छी कंपनी है। नाम चलता है साथियों, महारत्न में नाम है इसका, भारत सरकार के महारत्न में इनका नाम है। हम बात करते हैं साथियों, इसमें वैकेंसी आई है आईटीआई और पॉलिटेक्निक होल्डर के लिए। पूरी वैकेंसी बैकलॉग है साथियों, मतलब इनको पूर्व में बच्चे नहीं मिले, बैकलॉग भर्ती है ये। तो जो कैटेगरी की भर्ती है बैकलॉग साथियों, इसको मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी में ये वैकेंसी है तो ये फॉर्म ज़रूर भरें। और पिछली बार लड़के नहीं मिले तभी तो बैकलॉग वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये मौका आप चुके नहीं और इसका पूर्ण फ़ायदा लें साथियों। ये बैकलॉग वैकेंसी है, समझते चलो, ये सिर्फ एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए। ओबीसी में भी जो नॉन क्रिमिनल हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली है देश के महारत्न एनटीपीसी ने, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें बात करते हैं। इसमें 2 वैकेंसी है साथियों, एक तो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए और एक है आईटीआई अभ्यर्थी के लिए जिसने आईटीआई कर रखी है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें डिप्लोमा होल्डर की साथियों, यहाँ पे पहले दिया हुआ था, हम इसी की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लिखा हुआ है, ये भर्ती है साथियों। ये एनटीपीसी के जो साइट है जहाँ पर एनटीपीसी चल रहा है उनके नाम है, लारा है, नीचे आप देख रहे हो, गादरवारा है, खारगोन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो खारगोन में इलेक्ट्रिकल का एक वैकेंसी है एसटी का साथियों, बैकलॉग है। C&I साथियों, इसमें इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इनका यहाँ पर एसटी का एक वैकेंसी, मैकेनिकल का साथियों ओबीसी में एक वैकेंसी है, बैकलॉग है ओबीसी का एक वैकेंसी मैकेनिकल के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आप जो दोनों, इनके अलावा यहाँ पर 2 साइटें हैं, 2 जो एनटीपीसी के प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा लारा में साथियों 3 वैकेंसी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने बच्चों ने, अब हम अधिकतर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे मिलते नहीं हैं, या ऐसा सोचते हैं कि इनका वैकेंसी बहुत कम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गवर्नमेंट फील्ड में। साथियों यहाँ बैकलॉग है 3 इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट के लिए, कोई दोनों में से कोई भी भर सकते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी हो। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो और आप यहाँ फॉर्म लगा सकते हो साथियों। ये तो है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों की भर्ती। इसी अब ये डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी में जो दिव्यांग हैं उनकी यहाँ पर दी गई है कौन कौन सी कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों आईटीआई वाले बच्चों की, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आईटीआई ट्रेनीज मित्रों, आईटीआई वाले अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही गादरवाड़ा जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, जहाँ एनटीपीसी लगी हुई है, गादरवाड़ा का साथियों बैकलॉग आया है आईटीआई का। ये है साथियों फिटर का और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, साथियों दोनों ही एसटी कैटेगरी का बैकलॉग है। तो एसटी के ऐसे भाई जो एनटीपीसी में नौकरी करना चाहते हैं साथियों, इसमें एक पोस्ट ना देके इसमें ज़रूर फॉर्म भरें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत ही अच्छा जॉब है साथियों एनटीपीसी में। अगर कोई भाई कर रहा हो आपका या कोई सीनियर कर रहा हो तो आप ज़रूर वहाँ पर उनसे संपर्क करें और पूछें कि कैसा जॉब है साथियों। बहुत अच्छा जॉब है मेरे हिसाब से, और आईटीआई वाले के लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुश्किल है साथियों, ठीक है। मतलब जो महारत्न कंपनियाँ हैं उनके लेवल की कंपनी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी के साथियों देखो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी आई उसमें क्या मांगा है कि इलेक्ट्रिकल से आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने पॉलिटेक्निक की है एसटी अभ्यर्थी वो एलिजिबल है। और देखो जो ये डिप्लोमा की C&I थी, मैं बोला था आपको C&I जो यहाँ पर पोस्ट दी है, ये है साथियों इंस्ट्रूमेंटेशन से जिसने डिप्लोमा किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिसने डिप्लोमा किया उन बच्चों के लिए है। और मैकेनिकल का जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हो मैकेनिकल इंजीनियर से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। साथियों ये एसटी अभ्यर्थियों के लिए था, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए पॉलिटेक्निक में। अब साथियों जो ओबीसी का वैकेंसी आया था मैकेनिकल का साथियों, एनटीपीसी और पावर ग्रिड साथियों 70% मांगता है। आपके पॉलिटेक्निक में 70% होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अलावा ओबीसी के उन अभ्यर्थियों को छूट है, उन सबको छूट है उन अभ्यर्थियों को जो लैंड
आउटसीज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। लैंड आउटसीज कैंडिडेट साथियों, ये वह अभ्यर्थी हैं जहाँ पर एनटीपीसी का प्लान डला है और आपकी ज़मीन या आपका एरिया उसमें आ गया हो, तो उन बच्चों के लिए 50% अगर उनके है उनको 70% की जरूरत नहीं है, 50% वाले बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य बात कर रहा हूँ मैं और आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हो। साथियों इसी प्रकार हमने डिप्लोमा का देखा। अब आईटीआई वाले अभ्यर्थियों को हम देख सकते हैं फिटर में साथियों क्या मांगा है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपने फुल टाइम आईटीआई कोर्स किया होना चाहिए फिटर ट्रेड से। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो पोस्ट है इसमें साथियों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए 10th के बाद। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रूवल होना चाहिए किससे, स्टेट बोर्ड से, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इससे अप्रूव होना चाहिए। आईटीआई आपकी एससीवीटी एनसीवीटी दोनों चलेगी, तो एससीवीटी वाले बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जिन बच्चों ने किया है वो यहाँ पर एंटाइटल नहीं है साथियों, नॉट एलिजिबल स्पेशल लिखा है। अपर एज लिमिट साथियों ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आईटीआई वाले बच्चों की ज़्यादा एज इन्होंने एंटाइटल कर दिया, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कम कर दिया। साथियों यहाँ पे लिखा देगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज कितनी कर दी, 28 साल, ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखोगे कि एससी के एसटी के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज 30 साल कर दी, और आप ये आईटीआई वाले अभ्यर्थियों में देखो एसटी की 32 साल एज कर दिया साथियों। ऐसा कम देखने को मिलता है आईटीआई का और डिप्लोमा का। आईटीआई का ज़्यादा बहुत कम, मतलब ऐसा मौका नहीं मिलता कि आईटीआई में ज़्यादा एज वाले बच्चे और डिप्लोमा कम एज वाले बच्चे हों, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आप आईटीआई 32 साल तक आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे जिनका ज़मीन गया हुआ है उनके लिए आईटीआई में 42 ईयर्स से। ठीक है साथियों, इसी प्रकार डिप्लोमा आपके समझ में आ गया होगा। अब साथियों यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, आपको कितना पेमेंट मिलेगा साथियों। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल तक एनटीपीसी 24,000 रुपये पर मंथ देगा। ठीक है, 2 साल भी जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद 24,000 आपका ओनली बेसिक रहेगा साथियों। इसके ऊपर दुनिया भर के अलाउंसेस लगेंगे, हर साल 3% आपका इंक्रीमेंट लगेगा, जो और नौकरियों में लगता है वही यहाँ पे लगेगा साथियों। इसी प्रकार आईटीआई होल्डर अभ्यर्थियों के लिए मित्रों 2 साल में तक आपको 21,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जैसे आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 21,500 स्टार्टिंग बेसिक रहेगा और आपको W3 ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थियों को W7 ग्रेड मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट साथियों 3% रहेगा, जैसे कि और नौकरियों में रहता है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट एंड स्वीट समझ लो। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है तो 2 स्टेज यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम दे दिया। फर्स्ट स्टेज जो ऑनलाइन एग्जाम है पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए ओनली, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए नहीं है। पॉलिटेक्निक होल्डर के लिए यहाँ पे है कि 120 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे साथियों, और ये 120 जो क्वेश्चन रहेंगे ये टेक्निकल नहीं रहेंगे, पूरा नॉन टेक्निकल फर्स्ट स्टेज। ठीक है दोस्तों, इसमें नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल इंग्लिश आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, ये सब यहाँ पर एग्जाम में आएंगे आपके। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों 1 मार्क होगा और माइनस मार्किंग 0.025 यानी 1/4 माइनस मार्किंग होगी। 30% लाना अनिवार्य है साथियों क्वालिफाई होने के लिए। 30 से अगर आपके कमाते हैं तो आपके कोई विचार नहीं किया जाएगा, और 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास करेगा। 1:10 के एग्जाम अनुपात पास होगा सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए। सेकंड स्टेज एग्जाम पूरा टेक्निकल आधारित होगा, ओनली ट्रेड, जिसने ट्रेड से आपने आईटीआई की, सॉरी यहाँ पे डिप्लोमा है, जो जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उस ब्रांच का ही पूरा एग्जाम होगा, ओनली टेक्निकल टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, सेम रहेगा साथियों। इसमें भी 30% नंबर आना जरूरी है एसटी और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आईटीआई होल्डर अभ्यर्थी का है। आईटीआई होल्डर अभ्यर्थी का सिर्फ एक एग्जाम होगा मित्रों यहाँ पर। ठीक है, वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, ये 70 क्वेश्चन ओनली आपके ट्रेड टेस्ट के होंगे, या कि आपने जिस ट्रेड में आईटीआई किया है तो यहाँ पर ट्रेड का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो पार्ट सेकंड है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, और इन 50 क्वेश्चनों में साथियों जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग आदि रहेंगे साथियों। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें भी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 0.25 माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। अभ्यर्थियों को 30% नंबर लाना अनिवार्य है साथियों। ठीक है, टेस्ट सेंटर आप चूज़ कर सकते हो साथियों। पूरे इंडिया में 4 टेस्ट सेंटर इन्होंने दिए हैं, जो आपके नज़दीक पड़ता है आप वहाँ पे जाके ये आप टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हो और वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो साथियों। सर्विस बॉन्ड रहेगा साथियों। अगर डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी अगर इसमें आते हैं तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख का सर्विस बॉन्ड रहेगा। तो अगर आप नौकरी छोड़ जाते हो तो आप ये बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार आईटीआई वाले अभ्यर्थियों का साथियों सिर्फ एसटी का वैकेंसी तो यहाँ पर 25,000 का रहेगा, और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों में एसटी अभ्यर्थियों के 50,000 का यहाँ पर बॉन्ड रहेगा साथियों।
ठीक है। और साथियों कैसे अप्लाई करें, तो ये तो साथियों इसकी वेबसाइट दी हुई है, आप उस पर जाओ और पूरा का पूरा वहाँ पर जो जैसे और भर्ती अप्लाई करते हो वैसे अप्लाई करोगे। ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये की फीस रहेगी साथियों, और जो कैटेगरी है एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन का भी दिया हुआ है साथियों, पर तो अभी ये टाइम गया, ऑफलाइन आज के टाइम पे कोई नहीं करता, तो इस पर बात नहीं करनी हमको। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी इसका पेमेंट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेट साथियों 20/7 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आज 10 बजे से। और साथियों वेट ना करें, अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो 12 अगस्त 2023 का लास्ट डेट है, 12 अगस्त 2023 के पहले आप ये फॉर्म ज़रूर भरें मित्रों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कोशिश करूँगा साथियों आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू, धन्यवाद।